बच्चों को सिखाने वाला शक्तिमान असल में बच्चों के मौत का कारण बन गया। क्या यही वजह थी शक्तिमान के बंद होने की? लो टीआरपी के चलते अक्सर शोज को बंद कर दिया जाता है, पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारे बचपन के वो पॉपुलर शोज जो हाई टीआरपी ले रहे थे उन्हें भी अचानक क्यों बंद कर दिया गया? शक्तिमान, सीआईडी, आहट इन जैसे शोज जो चैनल के लिए पैसा बना रहे थे उन्हें ही क्यों बंद कर दिया गया? इस वीडियो में आपको इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। नंबर 1, आहट। एक हॉरर शो को एक भूत ने ही बंद कर दिया गया। ये कहानी शुरू हुई पुणे में, जब आहट की टीम वहां एक बंगलों में शूट कर रही थी। शूटिंग के बाद जब एक क्रू मेंबर सामान उठा ही रहा था, तब उसने सीढ़ी पर एक परछाई देखी। पहले उसे लगा कि कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जब वो परछाई नीचे से ऊपर गई तब वो डर के भाग गया। जब ये बात लोकल्स को बताई गई तो उन्होंने कहा कि जो भी वहां जाता है वो कभी वापस नहीं आता। ऐसे रूमर्स ने शो को और मिस्टीरियस बना दिया, लेकिन असली वजह कुछ और ही थी। 1990 में टीवी हर घर में पहुंच गया था और चैनल्स ने लोगों को एंटरटेन करने के लिए अलग अलग तरीके से सीरियल बनाए, लेकिन इन सब में जी हॉरर की बात कुछ और ही थी। अब जी हॉरर की पॉपुलैरिटी को देखते हुए सोनी ने भी ऐसा शो बनाने का सोचा, पर ऑब्वियसली अगर सेम कॉपी करते तो शो चलना मुश्किल था। इसलिए उन्होंने अपने शो में हॉरर के साथ साथ क्राइम, मिस्ट्री और थ्रिलर का तड़का लगाकर आहट का पहला सीजन लॉन्च किया। ये शो इतना पॉपुलर हो गया कि लोग अब एपिसोड के रिपीट टेलीकास्ट की डिमांड करने लगे। इस रिपीट टेलीकास्ट के शो 6 साल तक चले। फर्स्ट सीजन का रिस्पॉन्स देखते हुए मेकर्स ने सेकेंड सीजन टेलीकास्ट किया, लेकिन जैसे ही सेकेंड सीजन आया वो सुपर फ्लॉप हो गया। अब ये एपिसोड लोगों को हॉरर कम और कॉमेडी ज्यादा लग रहा था, क्योंकि 6 साल के टाइम स्पैन के बाद लोगों का हॉरर कंटेंट देखने का नजरिया बदल गया था। और वैसे भी पहले सीजन की तरह इसमें कोई मिस्ट्री भी नहीं थी। फिर भी मेकर्स ने 4 सीजन तक कोशिश की और ना चाहते हुए उन्हें ये शो बंद करना पड़ा। नंबर 2, सीआईडी। एसीपी प्रद्युमन हर बार कहते थे नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, पर वो ये नहीं समझ पाए कि उनके शो के साथ ही गड़बड़ थी। क्या आपको पता है कि सीआईडी का पहला एपिसोड 1992 में शूट किया गया था, पर शो को अप्रूवल मिलने तक 6 साल लग गए। शो का फॉर्मूला सिंपल था, मर्डर या किडनैपिंग होती थी, फिर सीआईडी टीम वहां आकर फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ मिलकर केस सॉल्व करती थी। पर लोग इस सिंपल प्लॉट के लिए वापस आते थे, क्योंकि उन्हें फेडरिक की कॉमेडी, पंकज की स्टुपिडिटी, दया और अभिजीत की दोस्ती और अभिजीत तारिका की फ्लर्टिंग बेहद पसंद थी। हमारे साथ भी आइए लंच पे। टाइम है आपके पास? इनफैक्ट 111 मिनट के एक सिंगल एपिसोड के लिए शो का नाम गिनीज बुक में रिकॉर्ड भी किया गया था। पर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, शो के टाइमिंग भी शिफ्ट होने लगे। जो शो प्राइम टाइम में आ रहा था उसे लेट नाइट शिफ्ट कर दिया गया। Slowly there was just a feeling that we were being, pushed back. The timings were given. A 10 o'clock slot was given to some other serials. The timings went from 10 o'clock to 10:30. Then it went to 10:45. Then it would start at 11. It was really sad, फिर एक दिन अचानक एक्टर को शूटिंग के बीच बताया गया कि उनका ये लास्ट एपिसोड है। इनफैक्ट प्रोड्यूसर को भी नहीं पता था कि उसका ये लास्ट एपिसोड है। मीडिया ने बताया कि ये शो 3 महीने की ब्रेक पर जा रहा है। दया का कहना है कि ये शो को खत्म करने का एक कन्वीनियंट तरीका है, क्योंकि असल वजह थी इंटरनल पॉलिटिक्स, जो कि मेकर्स और चैनल के बीच पैसों की वजह से शुरू हो गई। अब ये झगड़ा सॉल्व हुआ कि नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन सीआईडी अभी हमें वापस दिखाई दे रहा है। नंबर 3, शक्तिमान। जो शक्तिमान रियल लाइफ में बच्चों की जान बचा रहा था, वही शक्तिमान रियल लाइफ में बच्चों के सुसाइड का रीजन बन गया। शक्तिमान का पहला एपिसोड 1997 में टेलीकास्ट हुआ और तब से शक्तिमान बच्चों का फेवरेट सुपर हीरो बन गया। शुरुआत में ये सीरियल का टाइमिंग ऑड था, क्योंकि ये सैटरडे सुबह टेलीकास्ट होता जब बच्चे स्कूल जाते थे, या फिर रात को जब बच्चे सो जाते थे। सैटरडे आपको मैं 11:30 to 12:30 देता हूँ और ट्यूसडे 10:30 to 11:30 देता हूँ। ओके, दोनों नॉन प्राइम टाइम स्लॉट थे। पर शक्तिमान की टीआरपी देखकर इसे संडे का स्लॉट मिल गया, जिसके बाद शो और भी पॉपुलर हो गया। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम शुरू हुई। बच्चे शक्तिमान से इतना ऑब्सेस हो गए कि उसके जैसे स्टंट करने लगे, गोल गोल घूमने लगे या खुद को मुसीबत में डालने लगे, क्योंकि उन्हें लगता था कि शक्तिमान उन्हें बचाने आएगा। और ऐसे ही स्टंट की वजह से कई एक्सीडेंट हुए, जिसके बाद ये सीरियल बंद हो गई। इसीलिए लोगों को लगा कि बच्चों की वजह से ये सीरियल बंद हो गई। पर अगर हम मुकेश खन्ना, जो ओजी शक्तिमान है, तो उन्होंने सीरियल क्यों बंद हुई
इसका रीजन बताया। कोई ऐसा नहीं है, कई लोग ये लिखा करते हैं कि भाई बच्चे गिरते थे पढ़ते थे इसीलिए शक्तिमान को बंद करना पड़ा, ऐसा कुछ नहीं था। जो बच्चे गिरते थे पढ़ते थे, एंड में ये भी प्रूव हुआ था कि शक्तिमान नॉट गिल्टी। उनका कहना था कि शो बच्चों की अच्छी आदतों के लिए बनाया गया था, क्योंकि हर एपिसोड में आने वाले मैसेज पेरेंट्स से ज्यादा इफेक्टिव थे। तो ठीक है, मैं चलता हूँ और तब तक नहीं आऊंगा जब तक आप लोग इन सब चीजों को छोड़ नहीं देते। शक्तिमान लो और खाओ गुटका, अब शक्तिमान वापस नहीं आने वाला। सो इस शो को बंद होने की वजह थी चैनल की डिमांड। देखो, पहले किसी प्रोड्यूसर को चैनल पे शो दिखाने के लिए एक फीस देनी पड़ती थी, इसलिए मुकेश खन्ना जी भी चैनल को 3 लाख रुपए फीस देते थे। पर टीआरपी के बढ़ने के बाद ये फीस और भी बढ़ गई, 3 लाख से 7 लाख, 7 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 17 लाख रुपए। 3 लाख तक समझ में आता है, 7 लाख तक समझ में आता है, 10 लाख 80 मैंने चलाया। अगली बार पता लगा कि वो लोग उसको 16 लाख करने की सोच रहे थे। दिन ब दिन चैनल की डिमांड बढ़ने लगी और जब मुकेश जी को लगा कि ये डिमांड लिमिट क्रॉस कर रही है, तब उन्होंने शो बंद करने का फैसला लिया। सो दिस वाज द रीजन मुझे शक्तिमान बंद करना पड़ा 2004 में। अब ये उनका सही डिसीजन था या फिर एरोगेंस, ये आप ही डिसाइड करो। लेकिन हाल ही में उन्होंने शक्तिमान की ट्रायलॉजी मूवी अनाउंस की है। अब इस मूवी में शक्तिमान खुद मुकेश खन्ना होंगे या फिर कोई और बॉलीवुड सुपरस्टार, ये देखने में मजा बहुत आएगा। आप किसे देखना चाहते हो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब सीरियल की तरह स्टार किड्स को भी देखना चाहते हो जो आज कहीं खो गए हैं, तो अभी स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करें। अब फिर मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।